नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों, इस स्टोरी में भी आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वर्डों के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, ग्रामर का पोर्शन है वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक एक वाक्य देखेंगे कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। और दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास दोस्तों कमेंट आता है कि सर हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो हमें अच्छे से पढ़ाना सिखाएं। तो दोस्तों, ये स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए ही है जिन्होंने अभी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया है, सीखना स्टार्ट किया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द मैन एंड द स्टारफिश। मैन यानी कि व्यक्ति या आदमी, आदमी और एंड और स्टारफिश सितारा मछली। सितारा मछली आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह की होती है सितारा मछली, या आप ऐसे कह सकते हो तारा मछली। सितारा या तारा एक ही बात होती है। क्या क्यों कहा गया इसको स्टारफिश? क्योंकि ये तारे की तरह होती है, तारे की शेप में होती है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके सितारे की तरह शेप में होती है, तो इसलिए ही इसे स्टारफिश कहा गया, यानी कि सितारा मछली कहा गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि आज की जो स्टोरी है वो एक आदमी की है और एक सितारा मछली की है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, सिलोली सिलोली। वंस एक बार, ए मैन एक व्यक्ति, वॉज वॉकिंग टहल रहा था, एलोंग द बीच समुद्र तट पर। भाई, एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर टहल रहा था। ठीक है भाई, बीच होता है समुद्र तट, या आप कह सकते हैं समुद्र किनारा। दोस्तों, वाक्य कौन सा है? टहल रहा था। वाक्य हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब का प्रयोग करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर टहल रहा था, वाहिल वॉकिंग टहलने के दौरान, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया। नोटिस का अर्थ है दोस्तों ध्यान देना। ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, दैट की व्हेन द टाइड कैम, जब लहरें आती हैं। भाई, जब लहरें आई, टाइड का अर्थ होता है दोस्तों जो तूफान होता है उसमें जो लहरें आती हैं, तो लहरों को, समुद्री लहरों को इंग्लिश में टाइड कहा जाता है। तो वह जब द टाइड केम, जब लहरें आई, हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश, सोयो तारा मछली, वर वॉज्ड अप, बह करके ऊपर आ गई, ऑन द बीच समुद्र के किनारे। भाई, उसने ध्यान दिया कि जैसे ही लहर, जो लहर थी वो आई, तो जो हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश थी, यानी कि सोयो सितारा मछली, वो बह करके ऊपर आ गई। अप का अर्थ हो दोस्तों ऊपर आना, और बेस्ट वोस्ट का अर्थ दोस्तों बह करके, वो बह करके ऊपर आ गई, ऑन द बीच समुद्र के किनारे। भाई, वो समुद्र के किनारे बह करके आ गई, कितनी? हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश, सोयो मछली। ठीक है, नाउ अब द मैन थॉट, अब व्यक्ति ने, उस आदमी ने सोचा, इफ यदि दीज स्टारफिश, ये सितारा मछली, रिमेन रही, हियर यहाँ, उसने सोचा कि ये जो सितारा मछली है यदि वे यहाँ रही, दे विल डाई, वे मर जाएंगे। दोस्तों, वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, जिसकी पहचान होती है गा गीगे। तो उसने कहा कि ये जो मछलियां हैं यदि वे यहाँ रहेंगी वे मर जाएंगी। डाई का अर्थ होता है दोस्तों मर जाना। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने तय कर लिया, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। भाई, उसने कुछ करने के लिए तय कर लिया, टू सेव द स्टारफिश, सितारा मछलियों को बचाने के लिए। भाई, सितारा मछली को बचाने के लिए उसने कुछ करने के लिए तय कर लिया कि हाँ भाई, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे ये जो सितारा मछलियां हैं जो समुद्र के तट पर आ गई हैं, इन्हें बचाया जा सके। इस तरीके से ही पिक्ड वन, उसने एक को उठाया या चुना,
पिकड का अर्थ वैसे चुनना भी होता है, लेकिन उठाना यहाँ पे उठाना है यहाँ पे, ठीक है। पिकड का अर्थ उठाना है, चुनना। तो ही पिकड उसने उठाया, वन स्टारफिश एक सितारा मछली को, उसने एक सितारा मछली को उठाया, एंड और थ्रू इट और उसको फेंक दिया, इनटू द वाटर पानी में, उसने इसको पानी में फेंक दिया। दोस्तों थ्रू क्या है, ये थ्रू जो है ये थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है। थ्रो माने फेंकना और थ्रू माने फेंका। भाई उसने फेंक दिया उस मछली को इनटू द वाटर पानी में। आफ्टर दैट उसके बाद ही केप्ट थ्रोइंग वह फेंकता रहा, ठीक है भाई। उसके बाद वह फेंकता रहा स्टारफिश सितारा मछलियों को, भाई वह सितारों को मछलियों को वह फेंकता रहा, वन बाय वन एक एक कर कर। नाउ अब अनोदर मैन दूसरा व्यक्ति, वोज क्यूरियसली, क्यूरियसली का अर्थ होता है दोस्तों उत्सुकता के साथ। भाई जो दूसरा व्यक्ति था वो उत्सुकता के साथ वॉचिंग देख रहा था। क्या देख रहा था, वोट जो द मैन वाज डूइंग जो आदमी कर रहा था, ठीक है भाई। जो दूसरा व्यक्ति शायद वहीं खड़ा होगा, उसने क्या किया, वो उसे देख रहा था उत्सुकता के साथ जो व्यक्ति वह कर रहा था, ठीक है। ही सेड उसने कहा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिशेस के ये हजारों मछलियां हैं। उसने कहा, उसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति वहां खड़ा था, जो उत्सुकता से देख रहा था, उसने कहा कि ये तो हजारों मछलियां हैं। हाउ मैनी कैन यू हेल्प, कि तुम कितनों की सहायता कर सकते हो, ठीक है। उसने कहा कि तुम कितनों की सहायता कर सकते हो। इट इज फुटाइल इफर्ट ऑन योर पार्ट। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यह आपके, इट इज फुटाइल एफर्ट, कि ये एक बेकार की प्रयास है, बेकार का प्रयास है। किसकी ओर से, ऑन योर पार्ट तुम्हारी ओर से। भाई ये एक तुम्हारी ओर से बेकार की कोशिश है, बेकार का प्रयास है। इफर्ट होता है दोस्तों प्रयास या कोशिश, और फुटाइल का अर्थ होता है दोस्तों बेकार या व्यर्थ, कि ये तुम्हारी तरफ से एक व्यर्थ प्रयास है। डोंट बी फुलिश मूर्ख मत बनो। वोट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। एट फर्स्ट पहले द किप्ट मैन क्वाइट, भाई पहले तो व्यक्ति चुप रहा। कीप की सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, क्वाइट चुप रहा। भाई पहले तो व्यक्ति वो चुप रहा। एंड और पिकड अनोदर फिश, और उसने दोबारा दूसरी मछली उठाई। एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया इनटू द वाटर पानी में। भाई फिर उसने पानी में दूसरी मछली उठाई और पानी में फेंक दिया। देन तब, भाई कौन मछली फेंक रहा था, अभी बात हो रही है उसी व्यक्ति की जो पहले फेंक रहा था। उसने दूसरी मछली उठाई और उसने फिर उसे पानी में फेंक दिया। देन तब ही कामली रिप्लाइड, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। कामली का अर्थ होता है दोस्तों शांति से, रिप्लाइड उत्तर दिया। उसने तब शांति से उत्तर दिया, इट मेक्स ए डिफरेंस टू दिस वन। तो इट मेक्स डिफरेंस टू दिस वन, कि इससे इस पर फर्क पड़ता है। भाई दोस्तों फर्क पड़ता है, वही बात दोस्तों, फर्क तो पड़ेगा ही दोस्तों। कब फिर हमारे अंदर ये तो भाव नहीं रहेगा कि इतनी मछलियां यहाँ पर पड़ी थी, हमने एक को भी नहीं बचाया। हमारे अंदर एक शांति रहेगी कि हमसे जितना हो सकता था हमने उतनी मछलियों को बचाया। तो वही बात कह रहा है कि इससे ऐसे फर्क पड़ता है। आगे पढ़ेंगे। द सेकेंड मैन, दूसरे व्यक्ति को रिलाइड एहसास हुआ। भाई दूसरे व्यक्ति को एहसास हुआ, दिस फैक्ट इस सच्चाई का, टू यानी कि इस सच्चाई का भी, इसका अर्थ यह हुआ कि इस सच्चाई का भी उसे वो हुआ, एहसास हुआ। सो इसलिए ही टू वह भी
join it शामिल हो गया, वह भी शामिल होगा द मैन व्यक्ति के साथ। भाई वह भी व्यक्ति के साथ शामिल हो गया जिसको एहसास हुआ। इन थ्रोइंग द स्टारफिश मछलियों को फेंकने में, इनटू द वाटर पानी में। भाई पानी में मछलियों को फेंकने में वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति के साथ शामिल हो गया। तो देखते हैं दोस्तों इससे हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है। मोरल हमें इससे सीख मिलती है एवरी स्मॉल थिंग मेक्स ए डिफरेंस। हर छोटी चीज फर्क लाती है। भाई हर छोटी चीज जो है वो फर्क लाती है। तो दोस्तों वही अर्थ हुआ कि छोटी छोटी जो चीज होती हैं शायद वो ना बचा पाता, लेकिन उसके अंदर एक भाव रहता कि हाँ भाई तू नहीं बचा पाया। तो वही बात आ गई कि हर छोटी चीज जो है वो फर्क लाती है।